राधे कृष्णा जी, प्रणाम। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। इसी के साथ मेरा ब्लॉग भी देखते रहिए। तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 9 बजे से। तो मैं आज किचन में कुछ एक नई डिश बना रही हूँ, वो आपके साथ शेयर करूंगी। चलती हूँ मैं किचन में, तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज की डिश। आज डिश क्या बना रही हूँ मैं, ये अरबी के पत्ते हैं। पहाड़ों में इसे पिनालू भी कहते हैं, यहाँ अरबी कहते हैं। ये अरबी के डंठल हैं। हमारे यहाँ इसकी भी सब्जी बनाई जाती है। ये छिल लिए जाते हैं, जैसे कि मैंने ये छिल रखे हैं। एक दिखाने के लिए मैंने आपके लिए रखा है। ये ऐसे जो इसके ये बाहर के ये होते हैं, ये इनको निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद इनको काट लो, और काटने के बाद इसमें मैंने मूली भी काटी है और पत्ते भी काटे हैं। ये पत्ते काट लिए हैं। अब मैं इसमें काट के डालती हूँ टमाटर और अदरक और मिर्च। और ये मूली होती है, ये पहाड़ी मूली है। ये मूली बहुत टेस्टी होती है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो आजकल तो पहाड़ों में ये होता है कि भदौ सौज के महीने में, जैसे एक गाप की सब्जी हो गई, मूली और कद्दू, लौकी, तुरई, ये सब मिक्स करके दोपहर में टपकिया बनाते थे। टपकिया मतलब सब्जी बनाते थे, और चावल बनाते थे, और झोली बनाते थे। झोली भात कहते हैं, चावल को हमारे यहाँ भात कहते हैं। तो वही याद थोड़ी ताजा करने के लिए आज मैं सोचूं मैं भी बनाऊं। तो मैंने अभी हमारे यहाँ एक सब्जी और बनाई जाती है, वो भी मैंने आज बना रखी है। बना क्या रखी है, ये लिंगुड़े होते हैं, ये ऐसे होते हैं। ये जंगल में, इसका इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कहीं से ये लगाना नहीं पड़ता है। ये जंगल में होती है ये घास, मगर ये सब्जी कहलाती है। एक पेड़ होता है, मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं इसके, उसके नीचे ऐसे ये लगते हैं। तो लीमूड़ की सब्जी मैंने उबाल ली है कुकर में। उबाल के बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी, क्योंकि कच्ची नहीं रहती है, इसलिए मैं सब सब्जी उबाल के ही बनाती हूँ। ये ऐसे ऐसी होती है। अब इसको मसाला डाल के, इसमें जो प्याज लहसुन खाते हैं वो प्याज लहसुन डालेंगे, जो नहीं खाते हैं वो अपने तरीके से जैसे भी हींग जीरे में भूनना चाहें वो भून सकते हैं। तो मैं तो अपना हींग जीरे से ही भूनती हूँ, क्योंकि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ। अब इसके बाद में इसमें ये उबालूंगी, ये घुइया के पत्ते। घुइया के पत्ते भी हमने मोटे मोटे काट लिए हैं, क्योंकि कुकर में उबालूंगी, कढ़ाई में बनाओ तो पतले काटने पड़ते हैं। और ये सब मोटे मोटे छिलने जरूर हैं, ये घुट जाएंगे अभी। ये मैंने मोटे मोटे काट लिए हैं, मोटे काट के। और आलू भी काट लिया है इसमें, मूली भी काट ली है। अब इसको उबालती हूँ। उबालने के बाद फिर इसको भी ऐसे ही छौंकूंगी। इसमें अभी टमाटर मुझे काटना है, मैं टमाटर काटती हूँ। टमाटर मिर्च अदरक काट के इसमें संग में ही डाल दूंगी, क्योंकि ये पक जाएगा, उबल जाएगा, अच्छी तरह घुट जाएगा। तो घुटा हुआ वैसे भी चावल के संग अच्छा होता है। हम लोग चावल के संग ज्यादा इसको पसंद करते हैं, घुटा हुआ जैसा अच्छा लगता है वो। रोटी भी बना लूंगी, जिसको फिर जो, वैसे रोटी के संग भी आप इसको खा सकते हैं, रोटी के संग भी हम लोग खाते हैं इसको, अच्छा बनता है। ये एक दो करौदे डाल दूंगी, जिससे कि इसमें खट्टापन आ जाएगा। टमाटर भी डाल लूं, टमाटर तो आजकल बहुत महंगे हैं, इसलिए टमाटर कम डालूंगी, नहीं तो ज्यादा टमाटर ही डाल लो, करौदे की जरूरत नहीं पड़ती है। और मिर्च डाल लेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे, बस बन जाएगी सब्जी। उबलने के बाद फिर छौंक देंगे। घुइया के पत्ते रख दिए मैंने इसमें उबलने के लिए, और आलू, मूली, सब टमाटर काट के सब रख दिया है। अब बनाती हूँ चाय। चाय इसलिए बनाती हूँ कि चाय, सुबह से चाय नहीं पी है, टाइम तो मिलता नहीं है, सुबह को इतने काम होते हैं। तो नहा धो के अब मैंने सोचा चलो पहले खाने पीने का इंतजाम कर लिया जाए। ऑफिस वाले ऑफिस जाएंगे, देर हो जाएगी, 9 तो बज चुका है। तो खाने पीने का इंतजाम हो गया है, ये सब्जी रख दिया है, फटाफट चावल बनाती हूँ, फटाफट रोटी बनाती हूँ, तब तक चाय बन जाती है। चाय रख दी है उबलने के लिए दूसरे वाले चूल्हे में। पतिदेव को अभी बुखार आ रखा है, आजकल सीजन चल रहा है बुखार का, तो वो कहेंगे मुझे चाय भी नहीं दी, उन्हें पहले चाय देती हूँ, उसके बाद फिर रोटी बनाती हूँ। क्यों, चावल सब लोग खाओगे ना? भैया खाओगे? बताओ जल्दी। हैं? हाँ, कितने बनाओ? थोड़े थोड़े? चलो ठीक है। बन गई चाय, चलो चाय पियो भैया।
भैया आप भी पियोगे? थोड़ी सी पी लो। बनी है वैसे, ज्यादा है, पीनी है तो। उठो चाय पियो। सर में दर्द है तो दवा खाने से सर का दर्द जाएगा ना, लेटे लेटे थोड़ी ना जाएगा। उठो उठो। दवा खाई? नहीं। भैया खीरा कैसे दे रहे हो? सब्जी वाले भैया, भैया खीरा कैसे दे रहे हो? 40 रुपए। नाश्ता करने के बाद दवा खाओ। खाली बिस्तर में पड़े रहने से थोड़ी ना बुखार सही हो जाएगा। खाओगे पियोगे तभी सही होगा। बुखार आ गया बस हो गया। अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ लीमूड़ की सब्जी। लीमूड़ की सब्जी के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है। तेल डालना है स्वाद अनुसार। ये है, ये इसको दून कहते हैं पहाड़ में। यहाँ तो हाँ ये होता नहीं है, यूपी में मैंने कहीं देखा नहीं। पहाड़ की भाषा में इसे दून कहते हैं, यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, यहाँ मैं नहीं जानती हूँ इसका नाम यहाँ क्या है, यहाँ देखा भी नहीं मैंने। तो हम लोग प्याज नहीं खाते हैं तो मैं ये डालती हूँ छौंकी में। थोड़ा जीरा डाल दूंगी, थोड़ा हींग डाल दूंगी, और स्वाद के अनुसार मसाले। नमक तो पहले ही डाल दिया था। और थोड़ा खट्टा करने के लिए मैं इसमें थोड़ा मट्ठा भी डालूंगी। ये मट्ठे को ऐसे हम बिल्कुल सुखा लेते हैं, सुखा लेती हूँ मैं, जैसे कि रसा ना हो, इसी में सूख जाए तो खट्टा खट्टा अच्छा होता है। पहाड़ वाले तो सब जानते हैं क्योंकि वो सभी लोग खाते हैं पहाड़ में लीमूड़ का साग। ये यूपी वाले इधर वाले नहीं जानते हैं इस चीज को, मगर पहाड़ी व्यंजन स्वादिष्ट होता है, ये आपको भी पता होगा। बन के बहुत अच्छा होता है, बहुत स्वाद होता है। तो आप लोग यहाँ वाले तो खाया नहीं होगा किसी ने, जब पहाड़ पे जाएंगे तभी मिलेगा खाने को। ये भी सीजन में होता है, हर सीजन में नहीं मिलेगा, ये बरसात के सीजन में मिलता है। जैसे अब ये मिलेगा जून के महीने से मिलता है ये, अगस्त से सितंबर तक, उसके बाद नहीं मिलेगा। अगस्त तक ही मिलता है, सितंबर में भी नहीं मिल पाएगा। तो सीजन वाइज होता है ये। वैसे जंगलों में होने वाला हुआ, कोई लगाता थोड़ी ना है, कोई पेड़ वेड़ नहीं लगाते इसके, ये वैसे ही अपने आप उग आता है, अपने आप हो जाता है। ये जंगलों से तोड़ के ले आओ। खैर हम लोग तो बाजार से ही, हल्द्वानी से आया है, बाजार में बेचने के लिए भी लोग ले आते हैं। जंगल से तोड़ के लाए और बाजार में बेच दिया, सही है अर्निंग। आजकल जैसे कि पहले से काफल इतने होते थे जंगलों में, सब एक दूसरे को बांट देते थे। आजकल काफल का ही ऐसा नहीं है, लोग तोड़ के लाते हैं पेड़ों में और रोडों के किनारे बैठ जाते हैं, बेचते हैं। कम से कम 50,000 रुपये लोग कमा रहे होंगे। तो आजकल तो अब ऐसा है, सब लोग पैसा पैसा कहते हैं ना, पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है। दुनिया तो पैसे पे मरने लगी ना आजकल की। ठीक भी है, जो गरीब हैं बेचारे उनकी अर्निंग कुछ नहीं है तो इसी से हो जाता है। ये बन गया मेरे, ये बन गया घुड़िया के पत्तों का घुटुआ, बिल्कुल घूट के ऐसा बन रखा है। एक तो किचन सही नहीं है ना हमारा, पुराना है। इस किचन में इतनी दिक्कत है मुझे कि मैं कुकर से अगर सब्जियां के पत्तों का घुटुआ, कैसा लग रहा है, अभी खाएंगे इसे चावल रोटी के साथ। पहले अभी कहीं जाना है मुझे, जाती हूँ जल्दी बाल बनाती हूँ। यूट्यूब वालों ने ना मेरे लिए कुछ भेजा है, तो इनको हो रही ऑफिस के लिए देर, मेरे से कह रहे जल्दी तैयार हो जल्दी तैयार हो। चलो चलो, मुझे क्या तैयार होना, मैं तैयारी हूँ। बाल मेरे गीले हैं, थोड़ा पीछे बांध देती हूँ बस। कागज कहाँ है? वो कल शाम जो आया था, ये कागज यहाँ रखा है इसके पीछे।
चलो मैं हो गई तैयार। तैयार होने में क्या टाइम लगता है। तो ये है कागज, एक पेन चाहिए था ये। पेन रखो। वो रख दिया, आधार कार्ड और सब। चलो चल, जल्दी हो रही है। चलो चलो पहुंच गए बैंक में। देखो क्या है, बैंक वाले बताते हैं। यहाँ पे नहीं है, दूसरे बैंक में जाना पड़ेगा। चलो आप, वो आए, अब दूसरी जगह आए। तो दिखा बड़ी नहीं। मुश्किल से आके मिला है। थोड़ा सा दे दो ना। अकाउंट है, इसको नॉर्मल सेविंग अकाउंट में खोल दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, चेंज करना नॉर्मल में उसको। ठीक है, थैंक यू। भागते भागते सुबह से भाग ही रहे हैं। अच्छा अच्छा। लरकुलागंज होके ही आ रहे वहीं से होके थे। आए हो। अब ये कह रहे हैं ना जनधन खाता है हमारा, उसमें नहीं आएंगे। नॉर्मल नॉर्मल आधार कार्ड लगाना। उस पर आएंगे। चलो दूसरे बैंक से भी निकल गए। चाहे इनने सजेशन तो दे दिया, अब हो ही जाएगा, पास में ही है बैंक। है उनको हो रही थी ऑफिस के लिए देर, मेरे से बोले अब तू पैदल पैदल जा, मैं जाता हूँ ऑफिस। तो मुझे छोड़ गए बाहर। भूख तो हो ही रही है और काम भी करना जरूरी था। बैंक वालों की भी ऐसे ज्यादा कुछ गलती नहीं है। वो भी क्या करते हैं, हमने जनधन खाता लगाया तो बोले जनधन खाते में नहीं आएगा पैसा, नॉर्मल खाता नंबर दो आप उसमें आएगा। तो नॉर्मल तो हमारा पासबुक अभी बना नहीं है, खाता खुला नहीं है, तो खाता खोलना पड़ेगा पहले, उसके बाद आएगा पैसा। चलते चलते एक आया था हरमाल वाला, उसे ले लिए बर्तन धोने वाले जूने। अब इतनी जल्दी है मुझे क्योंकि अभी लड़के को नाश्ता नहीं दिया है। बोला जल्दी नाश्ता बनाओ, तो पहले इसका नाश्ता बनाओ। ये सब्जी तो इसको खानी नहीं है, इसके लिए बनानी है मैगी। अब कह रहा है मैगी बनाओ। यहाँ छिपकलियां देखो, छिपकलियों ने पूरा यहाँ इतना आतंक मचा रखा है, कोई चीज खुली नहीं रहनी चाहिए, बस सब बराबर कर जाते हैं 2 मिनट में। टमाटर डाल के बनाओ, ऐसी बनाओ। हाँ इतनी पक गई थी, और अब कितनी पकेगी। और डिब्बे में भरी हुई हल्दी नहीं है अभी, अगर हल्दी के क्या होगा। इनसे कहा भर दो, बस इन लोगों को तो एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। मैगी बनने को रख दी, मैगी बन जाए। मैगी में भी सब कुछ चाहिए, टमाटर मिर्च सभी चाहिए। अच्छा तैयार वार मिलिए बाकी। बढ़िया बढ़िया। चलो दो टपकी खसे टपकी लीजिए। मैगी बन गई, चावल बनने रख दिए, आटा मार लेती हूँ, जल्दी जल्दी करूँ अब क्योंकि नाश्ता का टाइम ज्यादा हो गया, थोड़ा जाना पड़ा था। सुबह सुबह आज हाथ भी जल गया, बफारा आ गया ना एकदम सब्जी का, तो हाथ आटा लग गया। जब तक चावल बनते हैं तब तक बर्तन धो लेती हूँ। मेरा पृथ्वी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा पृथ्वी कृपा से सब काम हो रहा है, तुम साथ हो मेरे जो। भैया खाली रोटी खाओगे चावल भी खाओगे? चलो आ जाओ फिर। मेरा कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। थाली में मैगी करूँ?
ये रखी है, ये भगोना रखा है वहां पे, भगोने में वो है, चम्मच वो थाली भी रखी है, लो चम्मच ये ले जाओ। आओगे रोटी लेने और देने आऊं? रोटी लेने आओगे? चलो मैं 2-3 सेक लूं, उसके बाद इकट्ठा ले आऊंगा। अभी यहाँ पे कपड़े फैले हैं, सब फैला जाते हो। हाँ तो ऐसी इतनी देर हो गई काम की। ये भी धुलते रहेंगे, एक काम ही हो गया। अब बढ़ते हैं अगले काम के लिए, खाते पीते हैं बस, उसके बाद थोड़ी देर आराम करते हैं। अब खाना बन चुका है, अब खाती हूँ खाना। ये है गापका टपकी और चावल, झुई नहीं बनाई, झुई भात टपकी होता है, वैसे टपकी भात खाती हूँ। अब मैं रोटी भी बना दी है मैंने। बस आज के लिए इतना ही, अब थोड़ी देर आराम करते हैं। आज पूरे दिन थक गए कहीं इधर उधर दौड़ते भागते हुए, तो कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। टपकी भात खाओगे तो आ जाओ।